हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मैं उन लड़कियों में से थी जिन्हें अपने बिस्तर पर सोने का बहुत ज्यादा शौक था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा अपनी माँ के पास सोती थी। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जब सब सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तब भी अगर माँ पापा को बुलाकर अपने पास आने को कहती, तो मेरी आंखें खुल जाती थी। जब मैं छोटी थी और माँ मुझे सुलाने के बाद पापा के पास जाती, तो मैं जाग जाती और रोना शुरू कर देती। मुझे माँ के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब तक मैं माँ के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती, मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार होती गई, माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोना चाहिए। मैंने फौरन इनकार कर दिया और माँ के सीने से चिपक गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके ही पास ही सोऊंगी। मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। माँ एक ठंडी सांस लेकर कहती है, बेशर्म, तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है। उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक रात जो आवाज मैंने सुनी उसने मुझे हैरान कर दिया। उस रात मैं अचानक जाग गई और जब माँ मुझे सुलाकर पापा के बिस्तर पर गई, तो मैंने कुछ अनजानी आवाजें सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ का पल्लू पकड़ लूं, लेकिन फिर चुपचाप आंखें बंद करके उन आवाजों को सुनने लगी। उन आवाजों ने मेरे कानों की लो को सुर्ख कर दिया। मैं खामोशी से आंखें बंद किए आवाजें सुनती रही और उसके बाद तो यह जैसे रोज का ही माहौल बन गया था। यह अनुभव मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था, जिसने मुझे बहुत जल्दी समझदार और परिपक्व बना दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करती थी। मुझे भी धीरे धीरे शर्म महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने खुद ही उस कमरे में सोना शुरू कर दिया जहां मेरी बहनें सोती थी। मुझसे बड़ी 3 बहनें और 2 भाई थे। समय बीतता गया और सभी शादी की उम्र तक पहुंच गए। मेरे सभी भाई बहनों की मुझसे पहले ही शादियां हो गई। जब मेरी शादीशुदा बहनें किसी फंक्शन के लिए हमारे घर आती, तो रात को छुपकर तीनों आपस में बातें करती और खूब हंसती। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती, सब चुप हो जाते। जब मैं उनसे पूछती कि क्या बातें हो रही है, तो वे मुझे कहते, तुम अभी छोटी हो जाओ। हालांकि मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन वे मुझे अभी भी बच्ची समझती थी। धीरे धीरे मैं इतने चतुर हो गई कि जब भी मेरी बहनें आती, तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करती और उनके बीच बिस्तर पर सो जाती। फिर वे तीनों बैठकर चटखारे लेते हुए आपस में बातें करती, जो पति पत्नी के बीच रात के अंधेरे में होती है। मेरी तीनों बहनें हमेशा आपस में सब कुछ साझा करती थी और साथ मिलकर शरारतें करती थी। मैं भी उनकी बातें सुनती थी और खुद को संयमित रखने की कोशिश करती थी। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, यह बात मैं जान चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचने लगी थी। मैं सोचने लगी कि काश मेरी भी शादी हो जाए, मेरा भी एक पति हो और वो मेरे साथ भी वही सब कुछ करे जो मेरी बहनों के साथ होता है। शादी के बाद ये सब जायज हो जाता है और इसमें सुकून भी मिलता है। यह सोच सोच कर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय मैं शादी के बाद की ख्वाब देखने लगी। हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरी रग रग में समा जाती थी। मैं जब कमरे में अकेली होती, तो अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर लड़के लड़कियों की रोमांटिक सॉन्ग देखती और फिर खुद को उस लड़की की जगह महसूस करती। मैं उस लड़के की जगह अपने भावी पति की कल्पना करती और सुकून महसूस करती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी। भाभी और मेरी बहन आपस में कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिन्हें सुनकर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंततः मैं खुद को रोक नहीं पाई और रात को फिर से वही वीडियो देखने लगी। उसी वक्त मेरी बहन जाग गई और उसने मुझे यह सब करते हुए देख लिया।
उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में बोली, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। तू तो वक्त से पहले ही इन गंदे कामों में पड़ गई है। तुझे बहुत शौक है अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का। देखती हूँ सुबह माँ से कहती हूँ कि तेरी यह बेटी एक दिन तेरा मुंह काला करके चली जाएगी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो इसे यहाँ से चलता करो। जब मेरी बहन को मेरी इस हरकत का पता चला तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन उसने मुझे खूब डांटा। अगले दिन मेरी बहन ने मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन यह वादा लिया कि अगर दोबारा इस तरह की फिजूल वीडियो देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैंने भी तौबा कर ली थी। पर जब मैं कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों को उनके बॉयफ्रेंड के साथ गंदी बातें करते हुए सुनती तो फिर से मेरे अंदर वही भावनाएं जागने लगती। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने एक बार फिर मुझे मोबाइल पर वही वीडियो देखते हुए देख लिया। वह कहने लगी, तुझसे मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी। लगता है तेरी जवानी कुछ ज्यादा ही जोश दिखा रही है। चल अब माँ को बताती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ, खुद तुम लोग शादी करके अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देती। इससे अच्छा तो माँ से कह दो कि मेरी भी शादी करवा दो। मैं शादी लायक हो चुकी हूँ, घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और पढ़ाई लिखाई में मेरी वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ लोग मेरी माँ बनकर मुझे डांटने पर तुले रहते हैं। मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, क्या जमाना आ गया है, जाओगी तब सीधी हो जाओगी। ससुराल में सिर्फ पति ही नहीं होता बल्कि ढेर सारी जिम्मेदारियां भी होती है। हम तो ससुराल की थकान लेकर मायके में आकर चैन की सांस लेते थे। रात को पति का मूड देखना पड़ता है, गुस्सा सहना पड़ता है और सुबह से ननद, देवरानी और जेठानी दिमाग खराब करती है। महंगाई और बिजली के बिल वैसे ही सरदर्द देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हें शादी आसान लगती है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं कहाँ समझने को तैयार थी। मेरे लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। सबसे पहले जो रिश्ता आया वो मेरी भाभी के खानदान का था। मेरी भाभी तो वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं समझती थी और मुझे उस घर से निकालने के चक्कर में थी। जब लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो वह बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ शादी के बाद का ख्याल आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। हमारे घर वाले सादगी पसंद थे, इसलिए हमारी शादी भी सादगी से होने वाली थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर वह दिन आ गया जब मैं मेहंदी की दुल्हन बनकर बैठी थी। खानदान की सारी औरतें आकर मेहंदी की रस्म निभा रही थी। मैं भले ही गंभीरता से बैठी थी लेकिन अंदर से मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अगले दिन मैं अपने पति के पास पहुंचने वाली थी और इस ख्याल से ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी। मैंने अनगिनत सपने सजाकर रात बिताई। अगले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खलबली थी, लेकिन मायके को छोड़ने का दुख भी था। जब मैं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही थी तो एक बार मुड़कर अपने उस घर को देखा जिसे छोड़कर मुझे जाना था। आज मैं उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। बस बात जब मैं इस घर में वापस आती तो एक मेहमान के रूप में आती। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन था। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं दुल्हन बनकर शादी हॉल के लिए रवाना हो गई। शादी हो चुकी थी और मैं दुल्हन के रूप में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा दूल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। लोग हमारी जोड़ी की तुलना चांद और तारों से कर रहे थे। शादी के बाद विदाई का समय आ गया और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बेहद खुशमिजाज और आजाद सोच रखने वाली औरत थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मेरी सास है, बल्कि वह अपने बेटे की बड़ी बहन लग रही थी।
उनका व्यवहार ऐसा था कि मुझे भी खुशी थी कि शादी के बाद हम दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बनकर रहेंगे। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। वो वाकई माँ कम और बड़ी बहन ज्यादा लग रही थी। उन्होंने ने ही मुझे आकर कमरे में बैठाया। जब मैं बेड पर बैठी तो मेरी सास पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा थोड़ा पीछे करके ठीक किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें देख तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो और अपने पति को सही तरह से संभाल लोगी। यह सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सास इस तरह की बातें कर सकती है। मैं मुस्कुराई तो वो कहने लगी, अरे बहू, मुझे बाकी सास जैसा मत समझो, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहेंगी। तुम मुझसे बिना झिझक कुछ भी शेयर कर सकती हो। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता सास बहू से बढ़कर दोस्ती का होगा। अगर सुहागरात को लेकर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कोई मसला है तो बताओ, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ही शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरे पति बहुत रोमांटिक होंगे और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन मेरी सास ने सोने पर सुहागा कर दिया। मैंने उन्हें मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर भी वो मेरे पास बैठ गई और वहां धीरे से कानों में बताने लगी कि पहली रात को लड़कों को कैसे खुश किया जाता है। मैं अपने चेहरे पर हया की लाली से जाए उनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद जब सासू माँ कमरे से बाहर गई तो मैंने बाहर से आवाज सुनी। सास अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करना। अगर मुझे सुबह शिकायत मिली तो मैं अपनी बहू को 1 महीने तक अपने पास बुला लूंगी। इस पर मेरे पति चुप थे। जब वे कमरे में आए तो मैं फौरन सिर झुकाकर बैठ गई। मेरे पति मेरे सामने आकर बैठे और जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे हुस्न की तारीफें करने लगे। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्म से मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सोने की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी और हाथ सहलाने लगे। मेरे भी जज्बात बेकाबू होने लगे। आखिर वो रात आ ही गई थी जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। शायद ही कोई लड़की मुझसे ज्यादा सुहागरात के लिए बेताब हुई होगी। लेकिन जैसे ही मेरे पति मेरे करीब आए, उनके फोन पर एक कॉल आ गई। ये कौन था जो हमारी रात में खलल डाल रहा था? मेरे पति उस कॉल को देखकर गंभीर हो गए। वो फोन कान से लगाकर बालकनी में चले गए और काफी देर तक बातें करते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात कर रहे हैं। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं उठकर उनके पीछे गई, लेकिन तब तक वे फोन बंद कर चुके थे। मेरा पति काफी परेशान नजर आ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, बॉस ने मुझे एजेंट के तौर पर दिल्ली जाने को कहा है। सुबह सवेरे एक बहुत जरूरी मीटिंग थी जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास थे। यह प्रोजेक्ट भी मैंने ही तैयार किया था। वैसे तो यह मीटिंग 1 हफ्ते बाद होने वाली थी, लेकिन जिस स्तर के साथ मीटिंग थी, उन्हें रात में ही हर हाल में मुंबई पहुंचना था। इसलिए मुझे दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा ताकि सुबह की मीटिंग में समय पर पहुंच सकूं। मेरे सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर चुका था। फिर सभी जाग चुके थे। सास तो पहले से ही तैयार थी और ससुर ने भी ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। वैसे यह मानने वाली बात थी कि दोनों अपने जवान बेटे के माता पिता होने के बावजूद खुद भी बिल्कुल जवान लगते थे। मेरी सास जो न जाने सुबह शाम सुर्ख गुलाब खाती थी, उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे लगता था कि मानो वो किसी रानी के समान हो। जब मेरे पति ने उन्हें बताया कि उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो दोनों ही चिंतित हो गए। वे कहने लगे, मत जाओ, तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी? आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, खास रात है, मत जाओ। लेकिन मेरे पति ने कहा कि नौकरी चली जाएगी, उस रात का क्या है, हमने तो पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। मेरे पति जैसे तैसे समझाकर वहां से चले गए और मैं बस मुंह देखती रह गई। मैंने उनके सामान पैक करने में मदद की थी।
जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे तो ससुर उन्हें छोड़ने गए। सास मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। जब ससुर लौटकर आए तो दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। अंदर से मैं बहुत बेचैन थी और सोच रही थी कि अब ये 2 दिन कैसे काटूंगी। खैर, जहाँ इतने साल निकाले हैं वहाँ से 2 दिन भी निकाल दूंगी। उस रात मैं सो गई। सुबह कुछ मेहमान मेरे मुंह दिखाई के लिए आए थे। हर कोई पूछ रहा था तुम्हारा पति कहाँ है, दूल्हे के बिना तो दुल्हन अधूरी होती है। इस तरह की बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो रही थी। फिर मेरे मायके से मेरी बहनें और भाभियां आई। मेरी बहनें शरारत से पूछने लगी, बताओ कल रात क्या हुआ, कुछ हुआ भी या उससे पहले ही तुम्हारा पति चला गया। मैंने गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाल लिया। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और ताली बजाकर जोर से हंसी। उसने कहा, जैसे को तैसा, जितनी बेताबी तुम्हें थी, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, वरना अभी तुम्हारा गला दबा देती। फिलहाल 2 दिन बाद मेरे पति को वापस आना था। मुझे लगा कि ये 2 दिन पल झपकते ही गुजर जाएंगे। मैं अपनी सास के साथ काफी घुल मिल गई थी। उनके चेहरे पर इतनी चमक थी कि कई कुंवारी लड़कियां भी ऐसी चमक के लिए तरसती थी। लेकिन मेरे पति मुझसे और दूर होते जा रहे थे। अब वह कहने लगे कि 2 हफ्ते बाद आएंगे, जबकि मैं यहाँ सास ससुर की खूब सेवा कर रही थी। उस दिन जब मेरी सास ने हमारे लिए चाय बनाई और लिविंग रूम में लाई तो मैं उनके पास ही बैठ गई। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा और कहा, अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्या खाती है? आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटे की माँ हैं। इतनी चमक तो आजकल की कुंवारी लड़कियों में भी नहीं होती। मेरी बात सुनकर सास हंसते हुए बोली, अरे पगली, तेरे ससुर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। इस उम्र में भी पूरी रात मुझे सुकून और खुशी देते हैं। जब और औरतें इन चीजों के लिए तरसती है, मेरे पास वो सब कुछ है, फिर क्यों न मैं किसी जवान लड़की की तरह चमकती रहूं। सास की बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। उस रात मैं बेचैन होकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन आधी रात को बेचैनी इतनी बढ़ गई कि पसीने से भीग गई और गला सूख गया। मैंने देखा कि पानी का गिलास खाली था, इसलिए मैं किचन की ओर चल पड़ी। लेकिन तभी मुझे सास ससुर के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बिना सोचे समझे दरवाजे के पास कान लगाकर बातें सुनने लगी। जो आवाजें मैंने सुनी उसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। ये लोग बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन इस उम्र में भी ये सब कर रहे थे। मेरी सास उनसे कह रही थी, मेरी उम्र का लिहाज कर लो, घर में जवान बहू है। लेकिन जो जवाब मेरे ससुर ने दिया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं बिना पानी पिए ही वापस कमरे में जा चुकी थी। काफी देर तक सोचती रही कि क्या जो मैंने सुना वो सच था या मेरी गलतफहमी थी। मेरा ससुर अपनी बीवी से कह रहा था, अरे तो क्या हो गया, वो कौन सी दूध पीती बच्ची है, वो भी तो हमारे बेटे के साथ यह सब करने के लिए ही आई है। यह अलग बात है कि बेचारी अब तक ठंडी पड़ी है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससुर अपनी बहू को लेकर इस तरह की बातें कर सकता है। सुबह जब सास ससुर कमरे से बाहर आए तो मैं उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे ससुर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मैं उनकी नजरों का इशारा समझ चुकी थी। वो मुझे सर से पैर तक अजीब निगाहों से घूर रहे थे। जब मैंने पति से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा, मैं बिजी हूँ, बहुत काम है, वापस आने में समय लगेगा। एक दिन सास का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो कहने लगी, बहू किचन में दबा रखी है, जरा दूध में घोल कर दे दे, उससे मुझे सुकून मिलेगा। मैंने दूध का गिलास निकाला और उनके ब्लड प्रेशर की दवा में डालने के बजाय उसमें नींद की दवा में मिला दी, जिसे पीकर मेरी सांस चकराने लगी और मैं उन्हें कमरे में लेटा आई। लेकिन अब घबराहट हो रही थी।
कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उसी वक्त मेरे पति का मेरी सास के फोन पर कॉल आया। उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं किया था। मैंने फोन उठाया और जैसे ही कान से लगाया, पति ने कहा, सुनो, अपनी बहू को बता दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाला। मैंने यहाँ किसी और लड़की से चक्कर चला लिया है और वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सुहागरात को भी उसी ने मुझे फोन करके दिल्ली बुलाया था। वह अमीर बाप की बेटी है और कह रही है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मुझ पर केस कर देगी। यहाँ की पुलिस तो आप जानते हैं कितनी सख्त है। मजबूरी में मुझे उससे शादी करके उसके बच्चे को अपनाना पड़ेगा और बदले में मुझे करोड़ों की जायदाद भी मिल रही है। फिर भला क्या रखा है आपकी उस बहू में? बहुत जल्द मैं आप दोनों को भी यहाँ बुला लूंगा। सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, बस किसी तरह इस नालायक बहू से पीछा छुड़ा लें। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। मैं अपनी सास को उस हालत में छोड़कर घर लौट आई। रो रो कर मैंने अपने माता पिता और भाइयों को सब कुछ बताया। वे तुरंत मेरे ससुराल पहुँचे और जमकर बहस हुई। मेरे सास ससुर ने यहाँ तक कह दिया कि एक बार जायदाद हमारे बेटे के नाम हो जाए, फिर हम उसे भी छोड़ देंगे और रिया ही हमारी बहू रहेगी। लेकिन मेरे पिता ने साफ मना कर दिया। कुछ सालों बाद अदालत में केस चला और मेरा अपने पति से तलाक हो गया। कम उम्र में ही मैंने ये सब झेला। मेरी बहन सही कहती थी कि शादी के बाद बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। जो मैं कभी हंसमुख, चुलबुली और भावुक हुआ करती थी, अब खामोश रहने लगी थी। अब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। मेरे लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन मर्दों पर से मेरा भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। शादी का नाम सुनते ही मेरा दिल डर से कांप उठता है। आपको क्या लगता है, क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए या सभी मर्द ऐसे नहीं होते हैं? अगर मुझे फिर से धोखा मिला तो? दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के सपोर्ट से मेरी YouTube फैमिली। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक से बढ़कर एक कहानी रोज लाती रहूंगी दोस्तों। पर दोस्तों, अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए।